भौतिक विज्ञान के 5 प्रश्नों की श्रृंखला स्टार्ट की थी, उसका आज पार्ट 8 है। इस पार्ट में डिस्कस करेंगे भौतिक विज्ञान के 50 क्वेश्चन जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 351, सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश स्रोत क्या है? आंसर होगा नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 352 है, नाभिकों को संलयित करने के लिए लगभग कितने केल्विन के उच्च ताप की आवश्यकता होती है जो कि धरती पर करना असंभव है? आंसर होगा 10⁸ केल्विन। क्वेश्चन नंबर 353 है, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा नाभिकीय विखंडन पर। क्वेश्चन नंबर 354 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा नाभिकीय संलयन पर। क्वेश्चन नंबर 355 है, हाइड्रोजन बम का आविष्कार सर्वप्रथम किसने किया था? आंसर होगा एडवर्ड टेलर ने सन 1952 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 356 है, कौन परमाणु के नाभिक में स्थित होते हैं? आंसर होगा प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 357 है, कौन परमाणु के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 358 है, न्यूक्लियर प्रक्रिया में किसका संरक्षण होता है? आंसर होगा द्रव्यमान, ऊर्जा और संवेग का। क्वेश्चन नंबर 364 है, जब कोई कण और कोई प्रतिकण परस्पर संपर्क में आते हैं तो क्या करते हैं? आंसर होगा एक दूसरे को नष्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 360 है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? आंसर होगा एक तात्कालिक प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 361 है, सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य के वायुमंडल में कौन सी न्यूक्लियर फ्यूल होता है? आंसर होगा हाइड्रोजन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 362 है, सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? आंसर होगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 363 है, टेस्ला किसकी इकाई है? आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र की। क्वेश्चन नंबर 364 है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? आंसर होगा डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 365 है, डेसिबल बेल का कौन सा भाग होता है? आंसर होगा 10वां भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 366 है, सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहियों की गति किसका उदाहरण है? आंसर होगा स्थानांतरीय और घूर्णन गति का। क्वेश्चन नंबर 367 है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा है? आंसर होगा आतित फोटॉन की ऊर्जा से कम। क्वेश्चन नंबर 368 है, कोणीय संवेग किसके बराबर होता है? आंसर होगा जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय संवेग बराबर जड़त्व आघूर्ण गुणे कोणीय वेग बराबर कोणीय संवेग। क्वेश्चन नंबर 369 है, अतिचालकता का क्या अर्थ है? आंसर होगा वह धारा जिसमें कोई प्रतिरोध न हो। क्वेश्चन नंबर 370 है, जब बर्फ पानी के ऊपर तैरता है तब उसका कितना हिस्सा पानी के बाहर रहता है? आंसर होगा 0.1 यानी 1/10। क्वेश्चन नंबर 371 है, कम तापमान को मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? आंसर होगा क्रायोमीटर। और अधिक तापमान को मापने वाले यंत्र को कहते हैं पायरोमीटर। क्वेश्चन नंबर 372 है, मैजिक मार्कर का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा सिडनी रोजेंथल ने। क्वेश्चन नंबर 373 है, महिलाओं की पतली आवाज किसके कारण होती है? आंसर होगा उच्च आवृत्ति के कारण। क्वेश्चन नंबर 374 है, घूमते दरवाजे का आविष्कार किसने किया था? आंसर होगा थियोफिलस वान केनल ने। क्वेश्चन नंबर 375 है, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? आंसर होगा 1। क्वेश्चन नंबर 376 है, कैल्शियम फ्लोराइड का कुल आवेश कितना होता है? आंसर होगा 0। क्वेश्चन नंबर 377 है, बिजली संचरण के लिए लोहे के तारों के बजाय प्राय तांबे का तार प्रयुक्त होते हैं क्योंकि आंसर होगा लोहे की अपेक्षा तांबा बेहतर बिजली का सुचालक होता है। क्वेश्चन नंबर 378 है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? आंसर होगा घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 379 है, किसी परमाणु की संख्या से उसमें मौजूद हमें किसकी संख्या का पता चलता है? आंसर होगा प्रोटॉन की संख्या का। क्वेश्चन नंबर 380 है, किसी तार वाले वाद्य यंत्र से पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? आंसर होगा ध्वनि के तरंग पर। क्वेश्चन नंबर 381 है, वायु में कार्बन के कण निकालने के लिए कौन से सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा वैद्युत कण संचालन। क्वेश्चन नंबर 382 है, जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो क्या होता है? आंसर होगा उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। क्वेश्चन नंबर 383 है, जब जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किसे चलती है? आंसर होगा पानी के बहने से। क्वेश्चन नंबर 384 है, 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है? आंसर होगा 9.8 न्यूटन के बराबर। क्वेश्चन नंबर 385 है, 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? आंसर होगा 0.001 mm। क्वेश्चन नंबर 386 है, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? आंसर होगा तापमान को स्थिर रखना। क्वेश्चन नंबर 387 है,
व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है? आंसर होगा प्रतिरोध। क्वेश्चन नंबर 388 है, अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा परमाणु घड़ियों का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 389 है, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो, आंसर होगा आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 390 है, रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है? आंसर होगा डिक्टाफोन। क्वेश्चन नंबर 391 है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंग का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा सोनार। क्वेश्चन नंबर 392 है, कूली नलिया का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? आंसर होगा एक्स किरण उत्पन्न करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 393 है, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? आंसर होगा आवृत्ति प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 394 है, विद्युत और चुंबकत्व के बीच लिंक की खोज किसने की थी? आंसर होगा मैक्सवेल ने। क्वेश्चन नंबर 395 है, कौन सी परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? आंसर होगा ध्रुवीकरण। क्वेश्चन नंबर 396 है, यदि कोई पिंड एक वृत्त में एक समान चाल से घूमती हो तो? आंसर होगा इस पर कोई कार्य नहीं किया जाता। आंसर होगा 397, कौन सा एक सोपानी परिमाण है? आंसर होगा स्थिर विद्युत विभव। क्वेश्चन नंबर 398 है, वेक्टर परिमाण है? आंसर होगा वेग, बलाघूर्ण तथा विस्थापन। क्वेश्चन नंबर 399 है, एक समान गति वाले पिंड का वेग होता है? आंसर होगा एक समान। क्वेश्चन नंबर 400 है, 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होगी? आंसर होगा श्रव्य तरंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।